हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक टॉपिक देखेंगे। धारा 3 में देखेंगे अपनी डेफिनेशंस, क्या क्या परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो धारा 3 में आपकी परिभाषाएं दी हुई है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 के अंदर हमारी कुछ परिभाषाएं दी हुई है, कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो कि हम आगे जाके अपने क्या बोलते हैं पूरे अधिनियम में अपन यूज़ करेंगे। तो उनका मतलब क्या है, उन चीज़ों को अगर हम वहाँ पे बोल रहे हैं तो वो किस रेफरेंस में बोल रहे हैं, ये चीज़ पूरी धारा 3 में समझाई गई है। ठीक है, तो हम ये धारा 3 में यही देखेंगे कि क्या क्या डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसी में क्या के अंदर या फिर इंग्लिश में ए के अंदर आपका रूढ़ी एवं प्रथा। तो रूढ़ी और प्रथा का शब्द हम यूज करेंगे कस्टम एंड यूजेस। कस्टम यूजेस और रूढ़ी या प्रथा अगर हम शब्द यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये चीज धारा 3 के कै में समझाई हुई है। ठीक है, कस्टम और कोई भी चीज़ प्रथा कब बनती है, ये चीज़ सिग्निफाई कब करता है, सिग्निफाई करता है कि कोई भी आपकी जो कार्य जो है वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली अगर हो रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड। ठीक है, क्या बोलते हैं, बहुत कालांतर से लगातार हो रहा है या फिर एक रूपता के साथ, मतलब कॉन्टिन्यूस और यूनिफॉर्मिटी, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो बहुत एक कालांतर से अगर कोई चीज़ लगातार हो रही है और एक ही उसका रूप है, वो बदल नहीं रहा, बार बार यूनिफॉर्म है, तो उस चीज़ को आप रूढ़ी और प्रथा बोल सकते हैं। इसमें कुछ जो ये कार्य है ये कहाँ कहाँ होंगे, ये चीज़ देखिए। तो आपका कोई भी क्षेत्र है वो लोकल एरिया हो सकता है, मतलब वो चीज कोई एक क्षेत्र के विशेष के में है या फिर कोई कम्युनिटी में है। ठीक है, कोई कम्युनिटी में हो रही है या कोई ट्राइब में हो रहा है या फिर आपका कोई कम्युनिटी हो गया, ट्राइब हो गया, समुदाय के अंदर, ग्रुप के अंदर या फैमिली के अंदर हो रहा है। ठीक है, कोई एक ग्रुप में हो रहा है या फिर फैमिली के अंदर हो रहा है। ठीक है, फैमिली मतलब कुटुंब में अगर हो रहा है कोई चीज़ कंटिन्यूसली, या फिर ग्रुप के अंदर आपके हो रहा है, कोई समूह में हो रहा है, समुदाय में हो रहा है, समूह में हो रहा है, कोई जनजाति में हो रहा है। ठीक है, या फिर कोई समुदाय में हो रहा है, तो ऐसी चीज को आप एक कस्टम और यूज बोलेंगे। ठीक है, इसमें 3 चीज जरूरी है। पहले तो ये कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक और चीज क्या जरूरी है कि ये आपका क्या बोलते हैं फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक है, कोई सर्टेन होना चाहिए कि यही ये फिक्स चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद में दूसरी चीज आती है कि ये जो आपका नियम है ये रीजनेबल होना चाहिए, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। ठीक है, युक्ति युक्त होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। और तीसरी चीज आपकी मेन है, ये कंडीशंस हैं, ये तीसरी चीज आपकी मेन है कि वो नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, आपका ये लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को आप क्या बोलते हैं कस्टम और यूजेस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लो कि सप्तपदी होते हैं, 7 फेरे होते हैं, ये सारे कस्टम यूजेस हैं। आपके घर में आने के बाद विवाहित जोड़े को कलश गिराना, पैर छापना, ये सारे युक्त हैं, सब करते आ रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से चल रहे हैं। तो ये चीज़ आपका रीजनेबल है, लेकिन जरूरत नहीं है सभी के घरों में ऐसे ही आपकी क्या बोलते हैं पहली बार प्रवेश ऐसे ही करवाएं। आपका राइट पैर से आप पहले शुरुआत करेंगे। ये सारे नियम जो है ये सारी रूढ़ियाँ और प्रथाएं हैं। एक आपकी एक ऐसी प्रथा है
सती प्रथा जो आपकी रीजनेबल नहीं थी, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध थी, और इसलिए उसको कंटिन्यूस तो थी, सर्टेन भी थी, कंटिन्यूस भी थी और निश्चित भी थी, आपकी यूनिफॉर्म भी थी, लेकिन वो आपकी रीजनेबल नहीं थी क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं जीवित इंसान की जान लेने के ऊपर हो गई, और दूसरी वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट थी, इसलिए वो आपकी प्रथा हट गई है। ये हमारा एक आपने डेफिनेशन देख ली। हम सिर्फ इसमें वैसे तो काफ़ी डेफिनेशन हैं, बट हम जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे, ठीक है। एक और आपका इम्पोर्टेंट जो आपके आती है वो है सी के अंदर, ग के अंदर हिंदी में फुल ब्लड। फुल ब्लड ये 3 डेफिनेशंस हैं, हाफ ब्लड एंड लास्ट वन इज यूट्रिन ब्लड। ये तीनों हम एक साथ देखेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है। आपका पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त एंड तीसरा आपका है एकोदर। ये आपका एक अलग उसमें है, ये घ के अंदर दी हुई है डेफिनेशन, डी के अंदर, और ये दोनों डेफिनेशन आपका सी के अंदर दी हुई है, ठीक है। तो इन तीनों में अपन सिंपल भाषा में एक चीज समझेंगे कि तीनों में अंतर क्या है। इसमें आपका जिसमें आपकी क्या बोलते हैं कि मदर एंड फादर, आपके अगर दोनों सेम है तो वो आपका पूर्ण ब्लड होगा, ठीक है। अगर मदर फादर दोनों अगर एक ही लाइन से है, एक ही पूर्वज से है, एक ही पूर्वज की है, उनकी पत्नियां भी सेम थी, तो वो आपके फुल ब्लड होगा, ठीक है। और अगर हाफ ब्लड में क्या है, इसमें आपके फादर सेम है लेकिन मदर अलग है, मदर आपकी सेम नहीं है, फादर आपके सेम है, तो वो हाफ ब्लड होगा, ठीक है। जो एक ही आपकी पूर्वज तो एक ही है लेकिन अलग पत्नी से है, अलग अलग पत्नियों से अगर बच्चे हैं तो वो आपका फिर हाफ ब्लड में आएंगे, वो आपस में वो दो बच्चे हाफ ब्लड ब्रदर सिस्टर रिलेशन है, ठीक है। यूट्रिन ब्लड जैसे यूट्रिन से देख रहे हो तो एक ही माँ से जो है मदर उनकी सेम रहेगी, बट उनके फादर जो है वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। मतलब आपकी पूर्वजा की बात करें, यहाँ पूर्वज है, यहाँ पे पूर्वजा सेम है लेकिन उसके अलग अलग पत्नियों से अगर बच्चे हैं तो वो फिर आपकी यूट्रिन ब्लड रहेगी। तो ये 3 आपके डेफिनेशंस हो गए कि फुल ब्लड कौन होगा, हाफ ब्लड कौन होगा, यूट्रिन ब्लड कौन होगा। इसके बाद में 2 आपका मेन डेफिनेशन है, वो हम अब नेक्स्ट देखेंगे। तो अब इसके बाद में आपकी चेक के अंदर एक डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे भी हमारे आने वाली है काम, एफ के अंदर, ठीक है। हम अपनी डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, तो अब हम एक नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि आपके चेक के अंदर दी हुई है। धारा 3 के चेक के अंदर, मतलब सेक्शन 3 के एफ के अंदर दी हुई है, जो आपके है सपिंड नातेदारियों के मतलब सपिंड रिलेशनशिप। तो आपके जो सपिंड रिलेशनशिप है वो हम एक सरल भाषा में एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लीजिए ये वाले जो आपके जो सपिंड नातेदारी है और आपकी प्रतिबंधित नातेदारी है, ये सारे आपके रिलेशन मतलब मैरिज के, विवाह के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। तो आप
ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वो है जिसमें हम जैसे नॉर्मल भाषा में अपन गोत्र मिलाते हैं ना, तो ये गोत्र वाले लोग हैं। तो अपन किस किस का गोत्र देखेंगे जब किसी क्या बोलते हैं किसी का रिश्ता लेके जाते हैं, तो किस किस का गोत्र देखते हैं, वो चीज़ इसके अंदर है। तो जो मान लीजिए अगर पी का देख रहे हैं कि कौन कौन कोहैबिटेड रिलेशन में आता है, तो पी में इसके फादर और मदर दो साइड होती है। तो दोनों साइड में अपन देखेंगे कि मदर की साइड से तो आपकी 3 डिग्री तक आप जाएंगे और आपकी फादर की साइड से 5 डिग्री तक आप कोई भी रिश्ते को, कोई भी किसी के भी मतलब गोत्र देखते हैं कि वो लोग सपिट नाम हो, सेम गोत्र के आपके नाम, ठीक है। तो जिससे शुरू कर रहे हैं उसको अपन फर्स्ट डिग्री मानेंगे, पहला, और जो उसके मम्मी पापा हैं वो सेकंड, और फिर तीसरा मम्मी की तरफ से नाना नानी मतलब ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। तो ये आपका तीसरा हो गया। तो मदर की साइड से अपना 3 डिग्री हो गया, उसका खुद का, उसकी मदर का, उसके नाना और नानी का अपन गोत्र देखते हैं। फादर की साइड से 5 लोगों का अपना गोत्र देखते हैं। पहला आपका खुद का, फिर आपके फादर का, फिर उनके फादर का एंड ग्रैंड मदर का, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर का, ग्रेट ग्रैंड मदर का, फिर आपके आता है ये आपका तीसरा हो गया, ये 4th हो गया, एंड ये ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ये आपके 5वां रिश्ता हो गया। तो इन सभी का अपन गोत्र छोड़ के और फिर आपके जो आते हैं ना उन लोगों के गोत्र में अपन ये रखते हैं। अब अपन आप ये देखेंगे कि ये जो मेल वाले मेंबर हैं इनका तो गोत्र सभी का सेम रहेगा क्योंकि अपना मेल रहता है, लेकिन यहाँ पे जो माइंड लगता है वो इनकी ग्रैंड मदर के गोत्र से है। ये वाले गोत्र आपके डिफरेंट मिलेंगे और इनके जो फिर बच्चे वगैरह मतलब इनकी अगर दूसरी क्या बोलते हैं इनके जो परिवार जो आते हैं ना इनकी मदर और उनके गोत्र वगैरह वो सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ बनेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फादर की साइड से अपन 5 गोत्र में जाते हैं, मतलब सिर्फ दादा का ही गोत्र नहीं छोड़ना। दादा का और आपका तो गोत्र सेम रहेगा, लेकिन दादी का गोत्र भी आप उस गोत्र में शादी नहीं कर सकते जो दादी की है, या फिर जो आपकी परदादी का गोत्र है, या फिर जो उससे भी ऊपर वाली दादी है उनका गोत्र है, उनमें भी आप शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन सेम पिंड की देखो बात करेंगे। मदर की साइड से एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि इनके एक ये डॉटर है, एक सेकंड डॉटर और है, ठीक है। फिर उनके एक बच्चा हुआ एक। अब ये फीमेल है, ये आपके मेल है, तो इनकी आपस में शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनका ए का फर्स्ट जनरेशन ये हो गया, सेकेंड जनरेशन इसकी मम्मा हो गई और इसके फादर हो गए, मदर हो गई, और थर्ड जनरेशन यहाँ नाना नानी हो गई। तो इसकी थर्ड जनरेशन और इसकी थर्ड जनरेशन दोनों की कॉमन आ गई। अगर यहाँ कॉमन आ गई तो फिर आप उसमें शादी नहीं कर सकते, बहुत सेम हो जाएगी इनके दादा दादी की, तो वो लोग शादी नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल ले कि कोई बंदा है, ठीक है, उसके इनका एक और बेटा था और उनसे फिर आपके डिफरेंट होते गए। एक ये बेटा रहा, इसके फिर बच्चे हुए, आपका एक्स हो गया, फिर इसके बाद में उसके बच्चे हुए, डी हो गया, फिर एक और जनरेशन आई है, एक और जनरेशन आई, क्या बोलते हैं, आर। तो आर की और इसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट जनरेशन ये आर खुद है, सेकंड जनरेशन इसके मम्मी पापा, फिर ये एक्स इसके दादा दादी, ठीक है। फिर यहाँ पे फोर्थ आपने ये लिया था, ये फोर्थ जनरेशन, ठीक है। और ये यहाँ पे आती है इनकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर सेम रह गए, तो ये वाले कॉमन आ गए। तो ये दोनों की आपस में शादी नहीं हो सकती क्योंकि फिफ्थ जनरेशन जाके इनकी कॉमन आ गई। तो सेम एंसेस्टर से जो आएंगे, सेम जो पूर्वज से आएंगे, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। उनको हम बोलते हैं सपिंड, मतलब एक ही पिंड के हैं वो लोग। इसके अंदर आपका ये देखना कि जो पहले के अपन ने जो डेफिनेशन ली थी ना, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्रिन ब्लड, तो वो बच्चे भी इनमें काउंट होंगे।
मतलब ये वाले रिलेशनशिप पे काम होंगे कि ये जो दो भाई बहन हैं, ये उनके फादर सेम है बट मदर सेम नहीं है, तो शादी नहीं हो सकती। अगर उनकी मदर सेम है तो फादर सेम नहीं है, तो भी उनकी शादी नहीं हो सकती, वो ब्रदर एंड सिस्टर्स ही रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि फुल ब्लड ब्रदर सिस्टर के यहाँ ब्लड है या फिर न्यूट्रियल ब्लड है, ठीक है, ये आपका देख लिया, ठीक है। फुल ब्लड को आप बोलेंगे पूर्ण रक्त, ये अर्ध रक्त हो गया, और ये आपका एकोदर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों आएंगे, प्लस आपका इलेजिटिमेट एंड लेजिटिमेट, ठीक है, लेजिटिमेट आके रिश्ते भी आएंगे। मतलब अवैध और वैध जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये तो वैध अवैध बच्चा है तो ये इस रिलेशनशिप में काउंट नहीं होगा, तो वो भी होंगे। तीसरा आपका ब्लड और अडॉप्टेड, अडॉप्टिव भी शामिल होगा। मतलब आपका जो गोद लिया हुआ है वो, और आपका जो रक्त वाला बच्चा है वो बच्चे भी आपके शामिल होंगे। गोद लेने वाले को अपन वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दत्तक, इसको आप दत्तक भी बोलते हैं। तो ये वाले सारे रिश्ते, मतलब ऐसे कोई चिल्ड्रन है जो फुल ब्लड है, हाफ ब्लड है, यूट्रिन ब्लड है, वो भी काउंट होगी। इलेजिटिमेट बच्चे भी काउंट होंगे। ब्लड के है या डायरेक्ट अडॉप्टिव है, आपने किसी से गोद ली है, तो वो भी भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो गोद लेने के बाद में उनके माता पिता हो जाते हैं, तो सेम माता पिता से हो जाएंगे, उन्हीं का गोद लगेगा, तो वो भी ऐसे में ये सारे रिश्ते भी आपके काउंट होंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में ये हमेशा ऊपर की साइड जाएगा, ये ध्यान रखना, ये ऑलवेज गो अप, ऑलवेज गोज अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड साइड में ही चलेगा ये चीज। आपसे लेके आपके माता पिता का ऐसे देखा जाएगा कि आपसे आपके माता पिता के क्या है रिश्ते। नीचे वाला नहीं, ऊपर की साइड जाएगा, नीचे की साइड नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये चीज आपकी ये डेफिनेशन हो गई आपके 3F के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, तो एक बार मैं ठीक से नॉर्मल तरीके से समझा दूंगी। नातेदार, ये ऐसे आपके रिलेशनशिप हैं जो कि आपकी उनके अंदर शादी करना मना है एक तरीके से, ठीक है। तो ये कौन से आएंगे, इसमें आपके 4 कैटेगरी भी है, 1 2 3 4, ये सारे के सारे। शुरू में आपके लीनियर डिसेंडेंट बोला गया है, लीनियर डिसेंडेंट या असेंडेंट आपके लीनियर डिसेंडेंट या असेंडेंट। लीनियर डिसेंडेंट या असेंडेंट मतलब है कि आपके जो डायरेक्ट जो रिश्ते हैं, जैसे पी के मदर एंड आपके फादर हैं, फिर आपकी ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर दोनों साइड से, नाना नानी, दादा दादी, ये सारे लोग आ गए। तो इसके अंदर जो आपके क्या बोलते हैं इनको, पारंपरिक पुरुष, पारंपरिक पूर्व पुरुष मतलब आपसे ऊपर वाला या फिर वंशज, आपके पारंपरिक जो पूर्व पुरुष है उनसे। तो ये अगर मेल है, पी अगर आपका मेल है, तो ये अपनी मदर से शादी नहीं कर सकता, ये अपनी ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता, दोनों आगे नानी से, दादी से शादी नहीं कर सकता, उनसे ऊपर जो आएंगे उन सभी से किसी से भी शादी नहीं कर सकता। तो ये आपके प्रोहिबिटेड है, मतलब ये प्रतिबंध आपके हैं। इन मेल और फीमेल्स के बीच में शादी होना प्रतिबंधित है, ठीक है, ये शादियाँ नहीं हो सकती। सेकंड आपका आ गया
कि इनके लीनियर डिसेंडेंट डायरेक्ट आप इनसे शादी नहीं कर सकते। सेकंड चीज जो बोल रहा है कि लीनियर डिसेंडेंट और असेंडेंट की वाइफ से, ठीक है ना, वाइफ ऑफ बोल रहा है ये, वाइफ ऑफ लीनियर डिसेंडेंट या असेंडेंट। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें ये बोलेंगे कि आपके मदर है तो उसका फादर, मतलब आपके फादर है तो उसकी वाइफ मदर हुई, तो मदर से आपने पहले ही बोल दिया कि शादी नहीं कर सकते। तो इसका दोबारा इसको, इस पॉइंट को इसलिए हाईलाइट किया है कि हो सकता है कि पी आपको पी, ठीक है, और फिर आपके एक मदर एंड फादर है, बट आपके फादर की फर्स्ट मैरिज नहीं चली या फिर किसी भी कारणवश फर्स्ट मैरिज नहीं है, आपकी जो रियल मदर है वो नहीं है, और इन्होंने किसी और से शादी कर ली, मतलब एक्स से शादी कर ली, तो एक्स अब आपके लीनियर क्या बोलते हैं, लीनियर असेंडेंट आपके फादर है और उसकी फिर एक्स वाइफ, तो आपके लीनियर असेंडेंट की वाइफ आ गई ना यहाँ पे। तो ये इससे आप डायरेक्ट शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट की शादी क्या बोलते हैं वाइफ। तो ऐसे ही आपके दादा की अगर कोई सेकंड वाइफ है तो उसकी शादी कर सकते और वो सारे रिश्ते आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये लीनियर सेकंड पॉइंट था आपका कि लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट से भी आप शादी नहीं कर सकते। आपके जो पारंपरिक पूर्व पुरुष हैं उनसे आप शादी नहीं कर सकते, और आपकी या फिर असेंडेंट है वंशज जो है उनसे आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी वाइफ से। पहली बात तो हम बात करते हैं उनसे डायरेक्ट आप शादी नहीं कर सकते, सेकेंड उनकी वाइफ से भी आप शादी नहीं कर सकते। थर्ड आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है कि आप कुछ ऐसे रिश्ते दे रखे हैं उनकी वाइफ से भी आप शादी नहीं कर सकते, जैसे पत्नियों से, उनकी पत्नियों से शादी नहीं कर सकते। वाइफ ऑफ, पहली बात आपकी ब्रदर की वाइफ से शादी नहीं कर सकते। सेकंड आपका ए है, बी आपका सेकंड आ गया, आप फादर की वाइफ से शादी नहीं कर सकते। सी आपका आ गया कि आप फादर की ब्रदर की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकते, ठीक है, फादर्स ब्रदर वाइफ, ठीक है ना। डी आपका आ गया कि आप अपनी मदर के ब्रदर से भी शादी नहीं कर सकते, ठीक है, मदर के ब्रदर से शादी नहीं कर सकते। ई आपका है कि आप अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की ब्रदर से भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ फादर के ब्रदर से लिया, ग्रैंडफादर्स brother and grandmother's brother। अब हम एक बार सिंपल इसको समझते हैं कौन कौन आ गया आपका। मतलब वाइफ ऑफ, सभी की वाइफ्स की बात कर रहे हैं, वाइफ ऑफ पहले लिख दिया ना, तो सभी की वाइफ्स की बात करते हैं, तो आप उनके वाइफ से बात शादी नहीं कर सकते। कौन कौन से नहीं कर सकते आप, मतलब सिंपल भाषा में आप भाभी से शादी नहीं कर सकते। अगर कोई माँ है, आपकी माता है जो सौतेली है या कोई और है, उनकी फादर की कोई सेकंड वाइफ है, थर्ड वाइफ है, उनसे भी शादी नहीं कर सकते, माता से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। आपके फादर्स ब्रदर की वाइफ से शादी नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी चाची या ताई के साथ भी शादी नहीं कर सकते। मदर्स ब्रदर मतलब आपकी मामी से शादी आप नहीं कर सकते। ग्रैंडफादर्स ब्रदर मतलब कि आपके जो दादा के जो भाई हैं उनकी वाइफ से भी आप शादी नहीं कर सकते, मतलब एक तरीके से दादी से भी आप शादी नहीं कर सकते। ग्रैंडमदर्स ब्रदर मतलब इनका आ गया कि जो आपकी क्या बोलते हैं, ग्रैंडमदर दादी के साइड के जो मामा आपके रहते हैं उनसे, उन मामी से भी आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके प्रोहिबिटेड है कि इनमें डायरेक्ट में भी आप शादी नहीं कर सकते इन लोगों से। अब एक लास्ट आपका बचा है, इसमें यही लिख देती हूँ मैं, फोर्थ लास्ट वाले में आपके सीधे रिश्ते बताए गए हैं कि किन किन से आप शादी नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे कौन से हैं, भाई बहन शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना। सेकंड आपका आता है कि भाई बहन हो गए, इसके बाद में चाचा और
क्या बोलते हैं, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजी शादी नहीं कर सकते। इसमें चाचा भतीजी हो गई और आपके मामा और भांजी, ठीक है, मामा और जी भी शादी नहीं कर सकते। इसके बाद में ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, मतलब ए बी से कर लो इसको, ए हो गया, ये आपका बी डायरेक्ट रिश्ते हैं, चाचा भतीजा नहीं कर सकता, मामा भांजी नहीं कर सकती। सी आपका आ गया कि आपका चाची, आंट और नेफ्यू की नहीं हो सकती, भतीजा की नहीं हो सकती शादी डायरेक्ट, ठीक है। इसमें मामी और आपकी भांजा की शादी नहीं हो सकती। डी आपका आ गया कि आपके जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट जो रिश्ते हैं, मतलब चिल्ड्रंस, बच्चे किनके जो आपके डायरेक्ट हैं, जैसे दो भाइयों के जो ब्रदर के जो बच्चे हैं वो शादी नहीं कर सकते। दो आपके बहनों के अगर बच्चे हैं तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। एक बहन और भाई का जो बच्चे हैं वो आपके डायरेक्ट शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें क्या आता है लास्ट आपका जो फर्स्ट कजन्स जो आते हैं ना, आपके फर्स्ट कजन का आप लोग मतलब समझते हैं, फर्स्ट कजन्स जो होते हैं ना वो आपस में शादी नहीं कर सकते। तो हमने प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में 4 तरीके देखे कौन कौन आपस में शादी नहीं कर सकता। आपके लीनियर असेंडेंट से आप शादी डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट अपनी माता से या पिता से इनसे शादी नहीं कर सकते, ऑब्वियस बात है ये, लेकिन ये लॉ में लिखना जरूरी था, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है अपनी सोसाइटी में, ठीक है। तो और सेकेंड आपका है कि वाइफ ऑफ लीनियर असेंडेंट, अब सीधा लीनियर असेंडेंट से नहीं कर सकते और उनकी पत्नियों से आप नहीं कर सकते शादियाँ, ठीक है। इसके बाद में कुछ और रिश्ते दिए हैं जिनकी वाइफ से आप नहीं कर सकते, मतलब जैसे भाभी से नहीं कर सकते, माता से नहीं कर सकते, चाची ताई से नहीं कर सकते, आप मामी से नहीं कर सकते, आपकी दादी से नहीं कर सकते, दादी की साइड से मामा जो रहते हैं उनसे, उनकी वाइफ से भी नहीं कर सकते। फिर लास्ट में आपके डायरेक्ट रिलेशन बता दिए कि भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते, चाचा भतीजा नहीं कर सकते, मामा भांजी नहीं कर सकती, चाचा भतीजी चाची भतीजा नहीं कर सकते, मामी और भांजा नहीं कर सकते। चिल्ड्रंस ऑफ फर्स्ट जो कजन्स आपके हैं कि मतलब जो 2 रियल ब्रदर्स हैं उनके आपस में बच्चे शादी नहीं कर सकते, 2 रियल सिस्टर्स हैं उनके बच्चे शादी नहीं कर सकते, 2 भाई बहन हैं उनके बच्चे नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपकी दी हुई हैं। इसमें एक ही दोनों आपके जो सपिंडर रिलेशन और डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन है, दोनों में एक ही आपका एक्सेप्शन है कि दोनों के अंदर अगर कोई रूढ़ी और प्रथा अगर अलाउ करती है और वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं तो उन लोगों में कुछ एक कंडीशंस होती है जिसमें आपकी शादियाँ हो जाती है, बाकी आपके नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक अपने जो धारा जो आपकी 3 थी उसमें डेफिनेशंस दी हुई थी, तो जो जो जरूरी आपकी परिभाषाएं थी वो मैंने आपको समझा दी। ये अब आगे हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि सपिंड क्या होता है, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। जब मैं अगर ये चीज़ें बोलूँगी, ये वर्ड बोलूँगी, तो आपको ये पूरा मैथ और ये पूरे लोग दिमाग में आ जाना चाहिए कि सपिंड बोल रहे हैं तो मतलब सेम गोद वाले, मदर की साइड से 3 डिग्री लेंगे हम, फादर की साइड से आप क्या बोलते हैं 5 डिग्री, आपका रिलेशनशिप में जो गोद वाले लोग हैं उनको हटा देंगे और सपिंड में ये सारे लोग आपके हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास।